हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज हम लोग एक ऐसे विषय के ऊपर चर्चा करेंगे जो हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम खास करके ये डिवोटी या भक्तों के लिए बहुत ही अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह शिक्षा, यह जीवनी, यह जीवन चरित्र, यह जो विषय है आज का विषय, ये हमारे जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। खास करके हम जो भक्त हैं, भक्त होने का प्रयास कर रहे हैं, इसके लिए। तो आज हम जिसके ऊपर चर्चा करेंगे वह विषय है वैष्णव अपराध। वैष्णव अपराधों का दुष्परिणाम। वैष्णव अपराधों का क्या दुष्परिणाम होता है? हम जानते हुए अजानते हुए, दंभ से, अहंकार से हम कभी भी वैष्णव अपराध कर सकते हैं या कर लेते हैं। हम अपनी अहंकार की अवस्था में आकर, अपनी अल्पबुद्धि भयंकरी इसकी अवस्था में आकर, अपनी दंभ और जानकर न जानकर भी हम कभी कभी ऐसे अपराध कर लेते हैं। तो इसका क्या दुष्परिणाम होता है, इसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे, श्रवण करेंगे। कुप्रभाव इसका क्या पड़ता है हमारे जीवन के ऊपर। तो ये वैष्णव अपराध जो है ये बहुत ही खतरा है हम भक्तों के लिए, भक्तों के जीवन के लिए। ये हमारी बढ़ती हुई भक्ति को रोक देती है, यहाँ तक कि वो हमें नीचे भी गिरा देती है। तो इतना ही कुप्रभाव है इन वैष्णव अपराध का। तो इसलिए हमें इससे बचना चाहिए। हम सभी भक्तों को सूचित रहना चाहिए कि हम वैष्णव अपराध न करें और इससे दूर रहें और इसके कुप्रभाव से बचें और पतन से बचें। तो वैष्णव अपराध के बारे में हम विभिन्न प्रकार की कथाएं श्रवण किए हैं या श्रवण करते हैं, पढ़ते हैं शास्त्रों में। जैसे चैतन्य चरितामृत में, चैतन्य भागवत में उल्लेख मिलता है चापाल गोपाल नामक एक नवद्वीप के वासी चापाल गोपाल नामक, जो कि श्रीवास ठाकुर के चरणों में अपराध किए थे, फिर उनका दुष्परिणाम क्या हुआ था। इस प्रकार से बहुत सारे उदाहरण हमें शास्त्रों से मिलता है। भागवत, चैतन्य भागवत, श्रीमद् भागवतम, चैतन्य भागवत, चैतन्य चरितामृत आदि ग्रंथों में इसका बहुत सुंदर से वर्णन किया हुआ है। तो आज हम लोग ऐसे ही एक वैष्णव अपराध के विषय में चर्चा करेंगे। ऐसे ही एक वैष्णव अपराधी व्यक्ति के विषय में जीवन चरित्र में चर्चा करेंगे, जिनका प्रभाव उसके ऊपर पड़ा था, जिन अपराध का प्रभाव उनको भुगतना पड़ा था, उसके ऊपर पड़ा था। तो वह उनका नाम है वह व्यक्ति जो थे, जिसके ऊपर वैष्णव अपराध का कुप्रभाव पड़ा था, उसका नाम है चंद्रध्वज राजा। हमारे भारतवर्ष में ही उसी नगर करके एक जगह है, उसी नगर करके एक राज्य है, राज्य था, जहाँ पर उनका, जिस जगह के वे राजा थे, उसी राज्य के राजा श्री चंद्रध्वज, तो उसी नगर के राजा थे चंद्रध्वज। राजा चंद्रध्वज अत्यंत महान थे। वे अत्यंत निर्मम स्वभाव के थे, प्रजाओं को सुख प्रदान करने वाले थे और धर्मात्मा राजा थे। तो हमारे विचार आता है यहाँ पर कि इस प्रकार के एक राजा होते हुए भी, गुण संपन्न राजा होते हुए भी, किस प्रकार से वो वैष्णव अपराध कर लिया। तो बात यही आता है कि कभी हम दंभ से करते हैं, अपनी पद, मर्यादा, अहंकार, इसके वजह से कभी जानकर न जानकर भी अपराध कर लेते हैं। तो इसका कुप्रभाव तो हमें भुगतना पड़ता ही है, चाहे हम जान के करें या न जान के करें, चाहे हम अहंकार के वशीभूत बस में आकर करें, कैसे भी करें, वैष्णव अपराध का प्रभाव तो हमें, हमारे ऊपर पड़ता ही है और उसका कुप्रभाव जो है हमें भुगतना पड़ता है। तो राजा चंद्रध्वज भी ऐसे ही अपराध किए थे एक महान वैष्णव साधु के चरणों में।
तो क्षत्रियों का नियम है वो मृगया में जाते हैं। मृगया यानी शिकार करने जाते हैं, जंगल में मृग यानी हिरण का शिकार करने के लिए जाते हैं, जिसको मृगया कहा जाता है। मृगया में जाते हैं राजा। तो ये राजा चंद्रध्वज भी मृगया में जाते थे, अपने सेना सामंतों को लेकर दूर जंगल, गंभीर जंगल में प्रवेश कर जाते थे। और कभी कभी ऐसा भी होता था कि उनको शिकार करते करते, मृगया करते करते रात हो जाता था, अंधेरा हो जाता था, तो वहीं पर वो तांबू बिछाकर जंगल में ही रात बिताते थे अपने सेनापतियों के साथ। फिर दूसरे दिन वो राज्य में लौट कर आते थे मृगया करके। ये एक प्रकार का आनंद था उन राजाओं का। जैसे हम कभी भ्रमण करने जाते हैं, तीर्थ इत्यादि में घूमने जाते हैं, तो उसी प्रकार राजाओं का भी ये मृगया में जाना एक प्रकार का आनंद था। आनंद लेने के लिए वे मृगया करते थे। तो राजा चंद्रध्वज भी उसी प्रकार हर दिन के जैसा, हर बार की जैसा इस बार भी एक बार गए सेनापतियों के साथ मृगया करने के लिए, और गंभीर जंगल में प्रवेश कर गए। और शिकार करते करते, मृगया करते करते अंधेरा हो गया। तो राजा ने आदेश दिया कि एक उचित स्थान पर तंबू बिछाकर, यानी टेंट जिसको कहते हैं, तंबू लगाकर यहीं पर हम लोग जंगल में ही रात बिताते हैं, और कल से फिर सुबह सुबह हम लोग अपने राज्य में लौट कर जाएंगे। तो राजा के निर्देश अनुसार सभी सेनापति, उनके जो रक्षक थे, सभी एक उचित सुंदर एक जगह देखकर वहाँ पर टेंट लगाए, तांबू बनाए, और उस शिविर में, उस तांबू में सब कोई प्रवेश किए रात को। अभी रात में महाराज चंद्रध्वज भोजन करने के लिए बैठे। महाराज चंद्रध्वज जैसे ही भोजन कर लेकर मुंह में डालने ही जा रहे थे, उसी समय अचानक उसे एक दुर्गंध, विकट एक दुर्गंध उसके नाक में आकर प्रवेश किया। महाराज चंद्रध्वज सेनापतियों को कहा कि ये दुर्गंध कहाँ से आ रहा है? क्या ये जगह दुर्गंध युक्त जगह है जहाँ पर अपना टेंट बनाया गया है, जहाँ पर अपना तांबू बनाया गया है? ये दुर्गंध युक्त जगह है क्या? तुम लोग देखकर अच्छा जगह चुनकर टेंट नहीं बनाए, तांबू नहीं लगाए? सेनापति हाथ जोड़कर कहते हैं, नहीं महाराज, ये उचित स्थान है, अच्छा स्थान है, साफ स्थान है। हम लोग जब टेंट बनाए थे, तांबू बनाए थे, उस समय ये जगह, इसमें यहाँ कहीं कोई कचड़ा, दुर्गंध युक्त पदार्थ नहीं था। तो ये दुर्गंध कहाँ से आ रहा है? पता नहीं महाराज, ये दुर्गंध कहाँ से आ रहा है। तो जाओ दुर्गंध का पता लगाओ, कहाँ से ये दुर्गंध आ रहा है। इतना दुर्गंध आ रहा है कि मुझे श्वास लेने में भी दिक्कत हो रहा है। भोजन तो नहीं कर पा रहा हूँ, ऊपर से मुझे श्वास लेने में भी दिक्कत हो रहा है इस दुर्गंध की वजह से। रात कैसे बिताऊँ? तो जाओ इस दुर्गंध का संधान लगाओ। सभी सेनापति रवाना होते हैं अपने हाथ में अस्त्र शस्त्र लेकर दुर्गंध का खोज निकालने के लिए। खोजते 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 वो दुर्गंध का निशान लगाते हुए वे लोग, जिधर से दुर्गंध आ रहा था उधर से वे लोग चलते चलते आकर देख रहे हैं कि एक वृक्ष के निकट, एक वृक्ष के नीचे एक महात्मा बैठे हुए हैं, तपस्यारत एक महात्मा बैठे हुए हैं। वो ध्यान में मग्न है, और उसके शरीर में अजीब सा घाव है, और उस घाव से दुर्गंध फैल रहा है, और वही दुर्गंध इस जंगल को प्रदूषित कर रहा है। तो सेनापतियों ने महात्मा को हाथ जोड़कर निवेदन किए कि हे महात्मा जी, आप कौन है हमें पता नहीं, पर आपके शरीर से बहुत दुर्गंध निकल रहा है। हमारे महाराज राजा चंद्रध्वज यहाँ पर आज तांबू में शिविर में रात्रि जापन कर रहे हैं, तो उनको रात्रि जापन करने में बहुत दिक्कत हो रहा है आपके शरीर के इस दुर्गंध से। तो हे महाराज, हे तपस्वी, आप जो भी हो, आप यहाँ से दूर चले जाइए, ताकि हमारे महाराज चैन मिले, चैन से सांस ले पाएँ, चैन से रात्रि जापन कर सकें। तो इन अनुनय विनय से, इन प्रार्थना से, सेनापतियों की इन प्रार्थना से वो महात्मा जी कोई उत्तर नहीं दिए, कोई जवाब नहीं दिए। वो लोग बहुत कोशिश किए लेकिन कोई जवाब नहीं दिए, क्योंकि महात्मा तो समाधि में मग्न थे, उनकी बाह्यक चेतना नहीं थी, समाधि में मग्न थे, वे भगवान के ध्यान में मग्न थे, समाधिस्थ हो गए थे, समाधि में चले गए थे। सेनापति बहुत कोशिश किए पर वो कोई जवाब नहीं दिए, उत्तर नहीं दिए। अंत में
महाराज के पास जाकर, चंद्रध्वज राजा के पास जाकर यह संदेश दिया। महाराज चंद्रध्वज खुद देखने के लिए आए। चंद्रध्वज भी बहुत अनुनय विनय किए, बहुत हाथ जोड़कर प्रार्थना किए, पर कोई उत्तर नहीं मिला। बहुत अनुनय विनय करने के बाद भी जब वो महात्मा, वो तपस्वी जब कोई उत्तर नहीं दिए, कोई जवाब नहीं दिए, न आँख खोलकर देखे महाराज की ओर, तो चंद्रध्वज राजा को अत्यंत क्रोध आया और क्रोध से उन्होंने अपने बाएं पैरों के द्वारा उस तपस्वी, उस साधु को जोर से प्रहार किया। बाएं पैरों के द्वारा जोर से प्रहार किया और जैसे ही पैर का प्रहार उनको लगा, उस महात्मा को, तो अपने बाह्यिक चेतना में आए, अपने समाधि से बाहर आए और तिरछी दृष्टि से राजा चंद्रध्वज को देखते हुए कुछ बोले बिना वो उस स्थान को छोड़कर दूर चले गए। कौन? वो तपस्वी, वो महात्मा। जैसे ही लात मारे, पैर से प्रहार किए बाएं पैर से राजा चंद्रध्वज, वो समाधि अवस्था में थे, समाधि से बाहर आए, बाह्यिक चेतना में आए और बाहर आते ही आँख खोलकर वो वक्र नयन यानी टेढ़ी दृष्टि से राजा की ओर देखकर मुंह से कुछ वाक्य शब्द बोले बिना उस स्थान को छोड़कर अन्यत्र चले गए। राजा चंद्रध्वज भी वहाँ से अपने सेनापतियों को लेकर अपने तांबू में, शिविर में आते हैं। टेंट में आकर जैसे ही फिर से भोजन करने के लिए बैठते हैं, उनको प्रारंभ हो जाता है शूल वेदना की पीड़ा, शूल वेदना, शूल की यंत्रणा अर्थात पेट दर्द की बीमारी। तुरंत जैसे ही जंगल से शिविर में लौटते हैं, तांबू में लौटते हैं, फिर से भोजन करने के लिए जाएंगे महाराज चंद्रध्वज, वैसे ही उनकी शूल वेदना चालू हो जाती है, पेट दर्द चालू हो जाती है, अस्थिर हो पड़ते हैं, भोजन नहीं कर पाते हैं, रात में ठीक से सो नहीं पाते हैं। किसी तरह से रात बिताकर सुबह अपने राज्य में लौटकर अपनी चिकित्सा की व्यवस्था करते हैं। महाराज अस्वस्थ है, शूल यंत्रणा से छटपटा रहे हैं। अनेकों वैद्य एक के बाद एक, बड़े से बड़े वैद्य आकर महाराज को चिकित्सा कर रहे हैं। एक के बाद एक दवाई देते हुए जा रहे हैं बड़े बड़े वैद्य, लेकिन किसी की दवाई से उनकी शूल वेदना कम नहीं होती है, यंत्रणा उसकी कम नहीं होती है। महाराज की दुर्वस्था बढ़ती जाती है दिनों दिन। एक के बाद एक वैद्य आता है, चिकित्सा करता है, दवाई देते हैं, लेकिन कोई भी औषधि काम नहीं करते हैं महाराज चंद्रध्वज की। इस प्रकार से काफ़ी दिन बीत जाते हैं। शूल यंत्रणा को लेकर वे बहुत परेशान रहते हैं, न ठीक से राजकार्य संभाल पाते हैं, न ठीक से सो पाते हैं, न भोजन कर पाते हैं, न सभा में उपस्थित रह पाते हैं। इस प्रकार से अनेकों दिन निकल जाता है। एक दिन अचानक एक वृद्ध ब्राह्मण राजवैद्य आकर राजा को उपदेश देते हैं कि हे महाराज, आपकी ये शूल यंत्रणा, आप शूल यंत्रणा से मुक्त तभी हो सकते हो जब आप, अर्थात आपकी शूल वेदना से मुक्ति का उपाय एक ही है, और वह है आपके सरोवर, आपके महल के पीछे जो सरोवर है, उस सरोवर के वृक्ष में एक कुलीन पक्षी दंपति यानी पुरुष स्त्री कुलीन पक्षी निवास करते हैं। अगर आप उस कुलीन पक्षी को पकड़कर जीवंत अवस्था में जिंदा उसको पकड़ के लाकर उसको मारे बिना, कोई प्रहार किए बिना, कोई शिकार किए बिना उसको जीवित अवस्था में पकड़कर लाकर उसका रक्त और मांस को आप भक्षण कर सकते हैं, तो आपके शूल वेदना ठीक हो सकती है, पेट दर्द की बीमारी ठीक हो सकती है। तो महाराज इस उपदेश को पाते ही सभी सेनापतियों को भेजते हैं उस कुलीन पक्षी को पकड़ने के लिए। सभी सेनाएं जाते हैं, लेकिन बहुत कोशिश करने के बावजूद भी उस पक्षी को पकड़ नहीं पाते हैं। वे लोग निष्फल होकर फिर से लौटकर आते हैं, महाराज को कहते हैं कि वो पक्षी पकड़ना दुर्लभ है, पक्षी को हम लोग पकड़ नहीं पाया। तो महाराज इस बात को सुनकर उस सरोवर में खुद जाते हैं और खुद जाकर उस पक्षी को पकड़ने का कोशिश करते हैं। महाराज चंद्रध्वज
बीमार अवस्था में ही खुद जाते हैं और पक्षी को पकड़ने का कोशिश करते हैं। महाराज जाकर जब जाते हैं तो पक्षी तो सामने मिलता है, वो कुलीन पक्षी दंपति पति पत्नी कुलीन पक्षी सामने तो आते हैं, लेकिन जैसे ही पकड़ने के लिए जाते हैं वो दूर भाग जाते हैं, फिर आते हैं, फिर दूर पकड़ने के लिए जाते हैं, दूर भाग जाते हैं। महाराज परेशान हो जाते हैं, थक जाते हैं। अंत में वो राज्य में आकर सोचते हैं कि किस प्रकार से इसे पकड़ा जाए। अनेकों उपाय सोचने के बाद महाराज को एक उपाय सुझाव में आता है। उन्होंने सोचा कि कल मैं अपना जो ये राजवेश है इसको परिवर्तन करके मैं जाऊंगा, अर्थात साधु का वेश बनाकर, वैष्णव साधु का वेश धारण करके, राजवेश को बदल कर साधु का वेश धारण करके मैं उस कुलीन पक्षी को पकड़ने के लिए जाऊंगा। तो दूसरे दिन महाराज चंद्रध्वज साधु का वेश धारण करके, झूठा मूठा साधु का वेश धारण करके उस सरोवर में जाकर सरोवर के निकट एक वृक्ष के नीचे बैठ जाते हैं। और महाराज चंद्रध्वज को साधु अवस्था में देखकर उस वृक्ष के सभी पक्षी वृक्ष से आकर उसके कंधे में, उसके मस्तक में, उसके आमने सामने घूमने लगते हैं, मस्तक में कंधे में बैठते हैं। महाराज के आसपास में सभी पक्षी चहचहाते हैं, घूमते हैं। यह देखकर वो कुलीन पक्षी दंपति भी आकर महाराज के चारों ओर घूमते फिरते हैं। महाराज यह सुजोग देखकर, बहुत ही सुंदर समय अवस्था देखकर धीरे धीरे उस कुलीन दंपतियों में से एक पक्षी को पकड़ लेते हैं, मादा पक्षी को पकड़ लेते हैं। और उसको पकड़ के जैसे ही अपने गोद में लेते हैं, महाराज का अंतर विगलित हो जाता है कि हाँ, कितना सुंदर पक्षी है, और इसको मैं अपना भक्षण बनाकर, मैं अपना इंद्रिय तृप्ति के लिए, मैं अपनी शरीर के सुख के लिए मैं इसको भक्ष्य बनाऊं, इतना सुंदर पक्षी को। इस प्रकार से उनका हृदय निर्मम होता है उस पक्षी को पकड़ते ही। और वो पक्षी के हाथ, शरीर में हाथ फेरते हुए वो चिंता कर रहे हैं कि इस प्रकार मैं झूठा मूठा साधु बनकर आया था, मैं तो कल भी इसको पकड़ने के लिए आया था, लेकिन ये पास में आकर दूर भाग जाते थे पकड़ने के लिए, परंतु आज मैं झूठा मूठा साधु का वेश बनाकर आया हूँ। और इस झूठा साधु का वेश देखकर सभी पक्षी, यह कुलीन पक्षी भी मेरे पास आ गए और ये पकड़ में आ गए। आज कितना विश्वास करते हैं साधुओं को, यहाँ तक कि जंगल के पशु पक्षी भी विश्वास करते हैं इतने साधु को। तो ये झूठा साधु बनकर अगर इतना आत्मविश्वासी हो सकता है, तो अगर मैं साधु बन जाऊँ, सचमुच साधु बन जाऊँ, तो मुझे और भी ज़्यादा सम्मान प्राप्त होगा। जितना सम्मान हमें राजकार्य संभाल कर मैं पाता हूँ, राज्य में तो हमें सिर्फ प्रजाओं से सम्मान मिलता है, कुछ व्यक्तियों से सम्मान मिलता है, परंतु अगर मैं साधु बन जाएं, राजवेश को त्याग कर साधु बन जाएं राज्य को छोड़कर, तो संपूर्ण जगत के मनुष्य, यहाँ तक कि वन्य पशु पक्षी भी, जंगल के पशु पक्षी भी हमें सम्मान प्रदान करेंगे, हमें विश्वास करेंगे। इस प्रकार सोचते सोचते वो कुलीन पक्षी को कहने लगे कि मैं बहुत दिनों से बीमार, शूल यंत्रणा से पीड़ित हूँ, और किसी महात्मा ने, वैद्य ने उपदेश दिया था कि तुम्हारा मांस और रक्त के द्वारा ही मैं इस बीमारी से छुटकारा पा सकता हूँ, इसलिए मैं तुमको पकड़ने के लिए साधु का वेश बनाकर आया हूँ। उस कुलीन पक्षी से बात कर रहे हैं राजा चंद्रध्वज। तो महाराज चंद्रध्वज की इस बात को सुनकर वह कुलीन मादा पक्षी कहती है, हे महाराज, हिंसा किए बिना, जीव हिंसा के बिना अगर आप स्वस्थ हो सकते हैं तो क्या ज़रूरत है आपको जीव हिंसा करके। तो महाराज चंद्रध्वज कहते हैं उपाय है, इस सरोवर की पश्चिमी तट पर कुछ दूर में एक बरगद का पेड़ है, और उस पेड़ की गुफा में, कोठरी में एक महात्मा, एक साधु तपस्या करते हैं। अगर आप उस साधु के चरणामृत को पान कर सकते हैं तो आप का यह शूल यंत्रणा जीवन भर के लिए निर्मूल हो जाएगा और आप इस कष्ट से बच जाएंगे। तो यह बात सुनकर महाराज उस पक्षी को छोड़ देते हैं और उसी सरोवर से एक सोने के पात्र में जल भरकर सरोवर की पश्चिम की ओर जाते हैं उन साधु महात्मा के खोज में। कुछ दूरी जाने के बाद उनको बरगद का पेड़ दिखाई देता है, और वहाँ पहुँचते ही उनको कुलीन पक्षी जिस प्रकार कहा था वो देख रहे हैं कि एक साधु बरगद पेड़ के उस गुफा में
ध्यान कर रहे हैं और उनका एक पैर बाहर है। तो महाराज देखते हैं कि वो साधु, वो महात्मा, वो गुफा, बरगद की गुफा के अंदर है और ध्यान कर रहे हैं और उसका एक पैर बाहर निकला हुआ है। तो राजा बहुत आनंदित होते हैं और वो जो पात्र में जल था, वो जल लेकर जैसे ही उसके पैर धोने के लिए जाते हैं उस साधु की, तो देखते हैं कि उस साधु का वह पैर कुष्ठ रोगों से पीड़ित है। महाराज चंद्रध्वज देखते हैं, सोच रहे हैं कि मुझे चरणामृत तो पीना है, पर ये कुष्ठ आक्रांत पैरों का चरणामृत मैं कैसे पान करूं। इसलिए उन्होंने महात्मा पात्र को रखकर महात्मा को हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं कि हे महात्मा, हे साधु, आप कृपा करके आपका दूसरा पैर पसारिए, क्योंकि मुझे यह संदेश, मैं बीमार हूँ, शूल यंत्रणा से मैं पीड़ित हूँ और आपका चरणामृत ही इस शूल वेदना से छुटकारा का एकमात्र औषधि है, आपका चरणामृत। परंतु हे महाराज, आपका ये पैर तो कुष्ठ रोगों से आक्रांत है, मैं इसको कैसे पान करूं ये चरणामृत। अतः हे महाराज, हे महात्मा, आप दूसरा पैर क्यों पसार दीजिए आपका, मैं उसका चरणामृत लेकर मैं अपने शूल यंत्रणा से मुक्ति पा सकूं। तो इस प्रकार निवेदन करते ही वह साधु अपने दूसरे पैर को बाहर पसारते हैं। जैसे ही वो पैर को पसारते हैं, महाराज जैसे ही पानी लेकर उस पैर को धोने के लिए जाते हैं, देखते हैं वह पैर और भी दुर्वस्था है। आगे वाला पैर सिर्फ घाव था, परंतु इस पैर का घाव सड़ गया है, उसकी चमड़ी गल गल के नीचे गिर रहा है, उससे खून, पस इत्यादि बह रहा है और उसमें कीड़े पड़े हुए हैं, कीड़े दिखाई भी दे रहे हैं, किलबिल कर रहे हैं कीड़े। यह देखकर बहुत घृणित हुआ, परंतु वो सोच रहे हैं कि और तो कोई उपाय नहीं है, चरणामृत ही एकमात्र मेरा जीवन का पथ्य, जीवन का औषध है जीवन धारण करने का। कैसे पान करूं यह सोचकर उन्होंने, लेकिन पान तो करना पड़ेगा जीवन धारण करने के लिए, शूल यंत्रणा से बचने के लिए। तो उन्होंने कष्ट मष्ट से पैरों को धो लिए, थोड़ा थोड़ा पानी डालकर पैरों को धो लिए और धोते समय उस घाव में जो कीड़े थे वो भी पानी में आए, खून पस सब कुछ पानी में आए और पानी भी दुर्गंध युक्त हो गया। पैर तो धो लिए, अब राजा चंद्रध्वज सोच रहे हैं अब मैं इसको पान कैसे करूं, अगर इसके सामने पान न करूं, अगर इस पानी को फेंक दूं तो ये महात्मा क्रोधित होंगे और फिर मुझे अभिशाप प्रदान करेंगे। तो सोच रहे हैं कि इस पानी को मैं कैसे पान करूं। तो उनके दिमाग में एक सुझाव आया कि यह सुझाव उन्होंने सोचा, महाराज चंद्रध्वज ने सोचा कि इस पानी को लेकर मैं बरगद के पीछे चला जाता हूं ताकि वो मेरे देख ना पाए मेरे को ये साधु, और उसके पीछे जाकर मैं इस पानी को पीने का भान करके मैं पीछे फेंक दूंगा और फिर उनको प्रणाम करके मैं यहाँ से चला जाऊँगा। यह सोचकर बरगद के पीछे जाकर पानी को पीने का भान करके ऊपर लेकर जैसे ही फेंक देते हैं, पानी को पीछे फेंक देते हैं और पानी को पीछे फेंकते हैं तो उनका 2-4 बूंद राजा चंद्रध्वज के माथे में गिरता है। उस पानी, वो चरणामृत, साधु व्यक्ति का जो चरणामृत था वो उनके माथे में गिरता है। वो पान तो नहीं किए, पीछे फेंक दिए, परंतु 2-4 बूंद पानी उसके माथे में गिरा था। और वह महात्मा अपनी जोग बल से समझ गया कि ये पानी नहीं पिए, इसकी अपमानना किए। तुरंत क्रोधित होकर कहे, रे मूर्ख राजन, तेरा इतना साहस कि मेरे चरणामृत को भी तू उल्लंघन किया, पीने के लिए लेकर उसको अपमानित करके मिट्टी में गिराया। अतः मैं तुझे अभिशाप देता हूँ, तुझे मैं यह श्राप देता हूँ कि जिस मुंह से तू चरणामृत पान नहीं किया, मेरा चरणामृत जिस मुंह से तू पान नहीं किया, अगले जन्म में उसी मुंह पे तेरा उसी मुंह अगले जन्म पे वही मुंह तेरा विष से परिपूर्ण होगा। रे मूर्ख, अगले जन्म में तुमको सर्प का शरीर धारण करना पड़ेगा, सांप का शरीर धारण करना पड़ेगा और तुम्हारा 100 मस्तक होगा, शत फनायुक्त, यानी 100 मस्तक 100 फन वाली सांप का शरीर तुमको धारण करना पड़ेगा और तुम्हारे हर फन तुम्हारा विष से परिपूर्ण रहेगा,
क्योंकि तुम इस चरणामृत को पान न करके इसकी अवमानना किए हो। महाराज चंद्रोध्वज एक तो यंत्रणा से भोग रहे थे, दूसरी ओर एक यंत्रणा आकर खड़ा हो गया। महाराज चंद्रोध्वज पैर पकड़कर रोने लगे, हे महाराज मुझसे गलती हो गया है, मुझे क्षमा कर दीजिए। तो महात्मा और साधु करुण अवस्था में आकर शांत होकर उनको कहते हैं, हे राजन, मैं जो श्राप दिया हूँ वो तो तुम्हें भुगतना ही पड़ेगा, सर्प का शरीर धारण करना पड़ेगा, परंतु मुंह से तुमने इस चरणामृत को पान नहीं किए हो, इसलिए तुम्हारा स्वमुख होगा और स्वमुखों में मुख ही विष से परिपूर्ण रहेगा, भरा रहेगा। परंतु यह चरणामृत को जब तुम पीछे फेंक दिए थे, उनका 2-4 बूंद तुम्हारे मस्तक में गिरा था, तो इसका प्रभाव तुमको उस समय मिलेगा। तुम्हारा स्वमस्तक में चरणामृत तुम मस्तक में धारण किए हो, इसलिए तुम्हारा स्वमस्तक में स्वयं पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण नृत्य करेंगे। आने वाले द्वापर युग में जब भगवान श्री कृष्ण के रूप में वृंदावन में लीला करेंगे, उस समय तुम कालीनाग स्वफन युक्त कालीनाग के रूप में रमणक द्वीप में निवास करोगे, और द्वापर में कृष्ण लीला के समय तुम रमणक द्वीप को त्याग कर गरुड़ की डर से आकर वृंदावन के एक ह्रद में, यमुना नदी के एक ह्रद में तुम निवास करोगे, और उसी समय भगवान श्री कृष्ण तुम्हारे मस्तक पर नृत्य करके तुमको इस सर्प शरीर से मुक्ति देंगे। तुम चरणामृत को मस्तक में धारण किए थे, इसलिए तुम्हारे मस्तक पर भगवान श्री कृष्ण अपना चरण रखेंगे, नृत्य करेंगे भगवान श्री कृष्ण। तो ही राजा चंद्रध्वज द्वापर युग में सर्प का शरीर धारण करके रमणक द्वीप में निवास कर रहे थे, रमणक द्वीप में निवास कर रहे थे। और इस रमणक द्वीप में जब निवास कर रहे थे तो वो गरुड़ देव से वो बहुत ही पीड़ित थे। सर्प के जाति बहुत ही पीड़ित थे, क्योंकि गरुड़ देव प्रतिज्ञा किए थे कि मुझे हर रोज एक सांप चाहिए आहार के लिए, हर रोज या हर महीना, ऐसा कुछ प्रतिज्ञा था। तो गरुड़ सांप को खा रहे थे, इससे बहुत व्याकुल था। तो गरुड़ के डर से बचने के लिए शोभरी मुनि के उपदेश से वो रमणक द्वीप को त्याग कर ह्रद में जाकर, यमुना नदी के ह्रद में जाकर, जिसको आज हम कालीदह कहते हैं, कालीदह, वैसी ह्रद में जाकर ये कालियानाग रहने लगे, क्योंकि गरुड़ वहाँ पर नहीं जाते थे। शोभरी मुनि का अभिशाप था गरुड़ जी के प्रति, मछली पकड़कर खा लिए थे गरुड़ जी, इसलिए शोभरी मुनि अभिशाप दिए थे कि गरुड़ यहाँ आते ही उनकी मृत्यु होगी। इसलिए गरुड़ वैष्णव अपराध से बचने के लिए वहाँ कभी नहीं जाते थे उस ह्रद में। तो कालीनाग को जब पता चला कि गरुड़ वहाँ नहीं आते हैं, तो उन्होंने अपना रक्षा के लिए, अपनी जीवन रक्षा के लिए वो रमणक द्वीप को छोड़कर यमुना के ह्रद में आकर निवास करने लगे। उसके विष की प्रवास हम लोग जानते हैं क्या हाल हुआ था उस कालीदह का। जल विषाक्त हो गया था, कोई पक्षी उड़ जाते थे उसके ऊपर से तो मर के गिर जाता था नीचे, और उसको आहार बनाकर खाते थे कालिया। कोई पशु पक्षी पानी पीने के लिए जाते थे, यहाँ तक तीर में जाते थे तो भी वो प्राण विसर्जन देते थे, और उसको कालियानाग उनका भक्षण बन जाता था, कालियानाग का भक्ष्य बन जाता था। वो विष से परिपूर्ण हो गया था वो पानी, वो कालीदह का जल। भगवान श्री कृष्ण जब गोचारण लीला कर रहे थे, हम लोग को विस्तार से पता है, उस समय कालीदह में कूदकर कालीनाग से लड़ाई करके उसके फन के ऊपर उठकर भगवान श्री कृष्ण नृत्य किए थे 100 फनों में, और कालीनाग को सर्प के शरीर से मुक्ति प्रदान किए थे। तो भगवान श्री कृष्ण अपना चरण कमल, जिस चरण कमल का ध्यान ब्रह्मा महेश्वर, यहाँ तक कि स्वयं विष्णु भी जिन परम पुरुषोत्तम के चरणों का ध्यान करके भी प्राप्त नहीं कर पाते हैं, वह चरण कमल इस कालीनाग के सर्प, कालिया नाग के मस्तक के ऊपर, फन के ऊपर भगवान श्री कृष्ण रखे। इसका एकमात्र कारण है वैष्णव पादोदक, वैष्णव चरणामृत का फल परिणाम। इसलिए कहते हैं
भक्त पदधूलि और भक्त पदधौत जल, भक्त भुक्त अवशेष, ये 3 भक्तिर संबल। हम जो भक्ति अर्जन कर रहे हैं, हमारे ये भक्ति का संबल, भक्ति का बल, भक्ति का 3 पिलर है। वो 3 पिलर क्या है ना, भक्त पदधूलि, भक्त के चरणों का रज धूलि, और भक्त पदधौत जल यानी वैष्णव भक्तों के चरण धौत, पैर का धोया हुआ पानी यानी चरणामृत, और भक्त भुक्त अवशेष, भक्तों का वैष्णवों का उच्छिष्ट, वैष्णवों का उच्छिष्ट, वैष्णवों का चरणामृत और वैष्णवों का चरण रज, ये 3 हमारे भक्ति का मूल है। अगर इस 3 को हम जीवन का सार बना लेते हैं तो हम भक्ति पथ में अग्रसर हो सकते हैं। और इसके हम अगर अवमानना करते हैं, दुर्व्यवहार करते हैं, तो इसका दुष्परिणाम हमें भुगतना पड़ता है, जिस प्रकार ये राजा चंद्रध्वज को हुआ। तो ये वैष्णव अपराध हम कभी अपने पद, मर्यादा, अपनी प्रतिष्ठा, इसके अहंकार के बस में आकर कर लेते हैं। कभी अपनी विद्वता, अपने पांडित्य के अहंकार के बस में आकर करते हैं, कभी अपनी यौवन, सुंदरता, इसके अहंकार में आकर करते हैं। धन, यौवन, सुंदर और अपना पद, मर्यादा के अहंकार में आकर करते हैं। तो कभी हम जानकर भी अजानकर भी कर लेते हैं, बिना जानते हुए भी कर लेते हैं। पर किसी भी अवस्था में क्यों ना करें, इसका दुष्परिणाम तो हमें भुगतना ही पड़ता है। और इससे बचने का एकमात्र कारण है, इस दुष्परिणामों से बचने का एकमात्र कारण है वैष्णव अपराधों से दूर रहना। हमेशा सचेत रहना चाहिए कि हम वैष्णव अपराध न करें। तो ही चंद्रध्वज राजा द्वापर युग में कालिया नाग के रूप में आए और भगवान श्री कृष्ण उनके फन में नृत्य करके उनको सर्प के शरीर से मुक्ति दिए, सर्प जोनि से उनको मुक्ति प्रदान किए। क्योंकि वही चंद्रध्वज चरणामृत को पान नहीं किए थे, इसलिए उनके मुंह में विष भर गया था, मुंह विष से भर गया था, परंतु वो मस्तक में धारण किए थे, इसलिए भगवान श्री कृष्ण अपना चरण कमल उनके मस्तक में प्रदान किए। इसलिए वैष्णव अपराध बहुत ही खतरनाक है, इससे बच के रहना चाहिए। इस प्रकार शास्त्रों में बहुत ही सुंदर सुंदर अनेकों उदाहरण मिलते हैं। यह उदाहरण हमें एक ही सूचित प्रदान करते हैं, शिक्षा प्रदान करते हैं कि हम वैष्णव अपराध से बच कर रहें। तो ये राजा चंद्रध्वज की जीवन चरित्र या कालिया नाग की पूर्व वृत्तांत, कालिया नाग पूर्व जन्म में कौन था, इसके बारे में हम लोग श्रवण किए। तो आप सभी वैष्णवों से प्रार्थना है कि इस प्रकार से अपराध से बचकर रहें और अपना भक्ति को आगे बढ़ाने में सहायक हो। तो यह है राजा चंद्रध्वज कालिया नाग की पूर्व वृत्तांत की कहानी। तो बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण।